جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे पास एक दोस्त बैठे हैं। ये कुछ दिनों से दुखी और परेशान हैं। ये कहते हैं कि मुझे जिस फंक्शन पर भी या जिस महफिल में भी बुलाया जाता है, लोग मेरी बातों की वजह से मुझे एंजॉय करते हैं और बहुत लाइटली लेते हैं, ठट्ठा उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं एंड सो ऑन। बाकी इन्हीं से पूछते हैं इनकी कहानी। देखें सर, एक हदीस के मुताबिक जिसका मफ़हूम है कि अगर आपके मुसलमान भाई को तकलीफ़ है तो आप डेफिनेटली तकलीफ़ महसूस करेंगे। अगर आप अपने मुसलमान भाई की तकलीफ़ पर तकलीफ़ महसूस नहीं करते तो क्या आप सच्चे मुसलमान हो सकते हैं? अब आप देखें कि अगर आपके एक जिस्म के हिस्से में तकलीफ़ हो तो पूरा जिस्म जो है वो तकलीफ़ महसूस करता है। और ये कैसे हो सकता है कि आपके हाथ काटे जा रहे हों, आपके बाजू काटे जा रहे हों, आपके पाँव काटे जा रहे हों और आप तकलीफ़ महसूस ना करें? मेरी तो समझ से बाहर है कि आज हमारे मुसलमान भाइयों के हाथ पाँव काटे जा रहे हैं, टुकड़े किए जा रहे हैं और आप इस बारे में बेफिक्र हैं। सर देखें, बस मैं चाहता हूं कि मेरे जो अपने हैं और जो मेरे हमसाए हैं, जो मेरे दोस्त अहबाब हैं, उनकी और मेरी पकड़ जो है वो क़यामत के रोज़ कम हो। इस मौसम में भी, इस बाइकाट के मौसम में भी मेरे हमसाए और रिश्तेदार जो हैं वो कोई पेप्सी ढूंढ रहा है, कोई स्प्राइट ढूंढ रहा है, कोई सर्फ एरियल ढूंढ रहा है, बजाय इसके कि वो इन चीज़ों का बाइकाट करें, वो इन चीज़ों को इंजॉय कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारा इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। अभी पिछले दिनों मैं अपने एक रिलेटिव की दावत पर गया और वहां पे जो सबसे प्रोमिनेंट चीज थी, कोक की बोतल थी। अब दुनिया बाइकआउट की तरफ जा रही है और हम कोक को या उनकी मसनूआत को प्रोमिनेंट कर रहे हैं। इस चीज ने, यकीन करें, मुझे बहुत दुखी किया। लेकिन मैं भी अपने साथ नेक्स्ट कोला की 2 छोटी छोटी बोतलें लेकर गया था। मैंने उनके सामने निकाली और वो इस्तेमाल की। ठीक है जी, एक बोतल तो मैंने अपने रिलेटिव्स को पेश भी की कि आप ये पिएंगे, लेकिन किसी ने उस बोतल को पीना, यकीन करें, पसंद नहीं किया और सारे ही मजे से कोक पीते रहे और हंसते रहे। अच्छा, आप ये बताएं कि क्या उस महफिल में तमाम लोग आपका ठट्ठा उड़ाते हैं? वाकई आपका ठट्ठा उड़ाते हैं और आप क्या वाकई जज्बाती हो जाते हैं? मेरे ख्याल में अगर अपना मौक़िफ़ पेश करते हुए आप जज्बाती हो जाते हैं तो कोई ऐसी बात नहीं, नो प्रॉब्लम। बाकी अगर कोई बच्चा ठट्ठा उड़ाता है या आपकी हंसी उड़ाता है या बिलफर्ज आपकी छोटी सी वीडियो शूट करके सबको दिखा के महजूज होते हैं तो फिर भी कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। मैं समझता हूँ इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं, उस लीडर का कसूर है जिससे ये बच्चे इंस्पिरेशन लेते हैं। अब देखें कि जिनका लीडर इस हद तक पहुंच जाए कि वो किसी की बहू बेटी को ये कहकर मुखातब करे, ओए फलानी, मेरा नाम ना इतनी दफा ले वरना तेरा शोहर नाराज हो जाएगा, तो आप उसके लीडर की मेंटेलिटी खुद चेक करें कि उसकी मेंटेलिटी का लेवल क्या होगा। तो ये इसी से इंस्पिरेशन लेनी है ना उसके चाहने वालों ने। तो जैसा मुर्शद होगा ज़ाहिर है वैसे मुरीद भी होंगे। तो अगर कोई मुरीद आप पे ठट्ठा उड़ाता है, आपकी हंसी उड़ाता है और हो सकता है किसी महफिल में आपकी वीडियो बनाकर वो महसूस भी होता हो। अब देखिए जी, जितनी चबलें इनके लीडर ने मारी हैं, शायद ही दुनिया में इतनी चबलें किसी ने मारी हों, लेकिन फिर भी मैं अपनी नौजवान नस्ल और बच्चों से नाउमीद नहीं हूं। मैं बहुत पुरुमीद हूं कि अल्लाह ताला इनको हक और सच की तरफ लेकर जाए। अगर फिर भी ये डटे रहते हैं अपने इसी नजरिए पर तो फिर ये हशर को होगा मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। ये लड़ाई तो फिर चलती रहेगी, ये बहस इसी तरह चलती रहेगी। अच्छा, आप ये बताएं कि आपका जो ताल्लुक है वो किस जमात से है? जी, मेरा ताल्लुक दीनी और सियासी जमात से है। और आपके मुखालिफिन का ताल्लुक किस क्लास से है? उनका ताल्लुक दुनियावी और सियासी जमात से है। तो मिस्टर मलिक, क्या सोचा है फिर आपने? आप उनकी महफिल में जाते रहेंगे? जी, अपने बीवी बच्चों की खातिर जाता रहूंगा, लेकिन अपनी पहचान मुतासर नहीं होने दूंगा इंशाअल्लाह। अगर आप ये बात कर रहे हैं तो फिर मैं ये बात करने में कोई तरद्दुद महसूस नहीं करूंगा कि वो भी आपको सिर्फ अपनी बेटी की खातिर ही बुलाएंगे किसी महफिल या किसी फंक्शन में। आप इस बात को माने? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल आप दुरुस्त कर रहे हैं। मैं इस मामले में बराबरी का कायल हूँ और बराबरी की सतह पर देखता हूँ। अच्छा मिस्टर मलिक, ये बताएं कि अगर कभी आपके इख्तलाफात इस हद तक पहुंच गए कि आपको उनमें या अपनी पार्टी में से किसी एक को चूज करना पड़ा तो आप किसको चूज करेंगे? जाहिर है अपनी दीनी और सियासी जमात को ही चूज करूंगा, लेकिन वो तो आपके जानम सुल्तानम को चाबी वाला खिलौना समझते हैं और खून लीग की बी टीम समझते हैं और कहते भी हैं। जी हाँ, वो बहुत कुछ कहते हैं कि आपके जानम सुल्तानम ने
किसी लीग के साथ डील की है, फलानी लीग से फॉर्चूनर ली है, फलानी लीग से सफेद फॉर्चूनर ली है, फलानी से वीगो डाला लिया है। वो तो बहुत कुछ कहते हैं हमारे जानम सुल्तानम के बारे में, लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि हमारा लीडर एक शेर की पिछाड़ में पलकर जवान हुआ है। वो अपने वालिद की लाज रखेगा और जरूर लाज रखेगा, और वो कभी किसी जालिम से डील नहीं करेगा। ये मैं आपको लिख कर देने को तैयार हूँ। इसी वजह से हम इस जमात को सपोर्ट करते हैं, इस जमात से मोहब्बत करते हैं कि शेर का बेटा कभी जालिमों के साथ नहीं बैठेगा। ये लोग तो और बहुत कुछ कहते हैं। जब शेर मतलब खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तो ये लोग कहा करते थे कि ये गलत कर रहे हैं। जब वो धरना दे रहे थे नमूसे रिसालत के लिए फैजाबाद में, तो यही लोग थे, मैं खुद गवाह हूं, खुदा की कसम मैं खुद गवाह हूं, ये लोग कहते थे कि ये गलत कर रहे हैं। ये लोग तो खादिम हुसैन रज़वी से राजी नहीं थे, तो अब उनके बेटे से कैसे राजी हो सकते हैं। मैं एक अदना सा सपोर्टर हूं और वोटर हूं। अगर मुझे कोई भी लीग ऑफर करे कि आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, आप हमें वोट दें और सपोर्ट करें, तो खुदा की कसम अगर ये मुझे 10 करोड़ भी दें, अगर 100 करोड़ भी दें, तो मैं कभी जालिम के हाथ पर बैत नहीं करूंगा। ये मेरी एक बात है। हालांकि मैं एक अदना सा सपोर्टर और वोटर हूं, लेकिन मैं कभी बिरयानी की प्लेट पर नहीं बिकूंगा, कभी कीमे वाले नान पे नहीं बिकूंगा। ये मेरा आपसे वादा है। वैसे ये दूसरी पार्टी वाले आपसे इख्तलाफ इतना क्यों करते हैं? तो यार जानम सुल्तानम कह बैठे हैं कि नचन वालियां दे बच्चे आजादी की जंग नहीं लड़ सकते। अब हमारी रिश्तेदारियां स्टेक पर लगती हैं तो फिर लग जाएं भाई, क्या कर सकते हैं हम। लेकिन हम हत्तुल मकान कोशिश करेंगे कि हम मिलते जुलते रहें यार। कोई ये नजरियाती इख्तलाफ अपनी जगह हो सकता है। वैसे जानम सुल्तानम जो है ना, वो बड़ी सख्त बात कर गए हैं, लेकिन अब कर दी है तो क्या कर सकते हैं भाई हम। तो क्या सारे ही नचन वालियां दे पुत्र ने? और नहीं यार, उनका मतलब था कि जो जलसे जुलूसों में जाकर नाचते हैं लड़कियां और लड़के, उनके लिए उन्होंने कहा होगा। अब ये उनके मुंह से निकल गया है नचन वालियों के पुत्र, तो अब फिर वो अब यही जुमला लेकर चल रहे हैं, तो कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन हम भी समझते हैं इस जुमले की नज़ाकत को। मेरे ख्याल में जानम सुल्तानम के इसी जुमले की वजह से लोग इनकी इतनी ज़्यादा मुखालफत कर रहे हैं और इनके खिलाफ झूठे जो हैं वो बयान देते हैं कि फलाने से फॉर्चूनर ले ली, फलाने से प्यारा ले लिया, चमकाने से जो है वो मोटरसाइकिल ले ली। अब इन्होंने भी तो अपने दिल को ठंडा करना है ना, जानम सुल्तानम पर इल्ज़ाम लगाकर झूठे मूठे। अच्छा, आखिर में मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपकी औकात है इतनी कि आप इतनी ज़्यादा मुखालफत मोल ले सकें और इतने ज़्यादा महाज खोल लें अपने खिलाफ और इतने लोगों को अपना दुश्मन बना लें? देखें जी, मेरा किसी के साथ ज़ाती झगड़ा कोई नहीं है, मेरा नजरियाती इख्तलाफ है, लेकिन मुझे लगता है कि मुखालिफ पार्टी वाले चाहे कोई भी हो, वो उसको ज़ातियात तक ले जाते हैं, क्योंकि उनका लीडर भी किसी की बहू बेटियों के बारे में ज़ातियात तक चला जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पार्टी इस फितने से पाक है कि हम किसी की बहू बेटी के बारे में ज़ातियात तक जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह हम इन बातों से पाक हैं। अब मैं समझता हूं कि मेरा नज़रिया स्ट्रॉन्ग है, तो मैं अपने नज़रिए पर डटा हुआ हूं। अगर वो समझते हैं उनका नज़रिया स्ट्रॉन्ग है तो डटे रहें। बाकी मेरी औकात वाकई इतनी नहीं कि मैं ये सारे महाज खोल सकूं। जाहिर है दुनियावी लिहाज से एक गरीब की और अमीर की औकात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, और अमीर जो है वो गरीब को हकारत की नज़र से ही देखता है और ज़ातियात तक चला जाता है, बजाय इसके कि नज़रिए से इख्तलाफ रखे। और अगर पैसा ही किसी की औकात बनाता है तो देखें इस सदी के अंदर अंदर मैं भी ख़त्म हो जाऊंगा, मेरे बच्चे भी अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। तो अगर वो समझते हैं कि वो बाकी रहेंगे, अगर वो बाकी रहेंगे तो किस नज़रिए और किस अकीदे पर कायम रहकर बाकी रहेंगे, सिर्फ ये सोचने की बात है। बाकी ये खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह फरमा गए हैं कि ये तो हश्र को होगा मालूम कि जीता कौन। और अच्छा मिस्टर मलिक, आप वैसे करते क्या हैं बाय द वे? जी, मेरी एक छोटी सी दुकान है घर के नीचे, छोटा सा जनरल स्टोर कह लें आप। और आपकी गली में ज़्यादातर लोग किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं? जी, ज़्यादातर लोग दुनियावी और सियासी जमात वाले रहते हैं हमारी गली में। उफ, तो मिस्टर मलिक मेरे भाई, फिर आप इतने ज़्यादा महाज आपने खोल लिए अपने खिलाफ, रिश्तेदारों के साथ आपकी जंग चल रही है नजरियाती हैं, हमसायों के खिलाफ आपने महाज खोल लिए हैं। जाहिर है आपने तो इसराइली प्रोडक्ट का भी बाइकाट कर दिया होगा, और लोग तो इसराइली प्रोडक्ट के जो हैं वो आदी हो चुके हैं। तो क्या करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या करेंगे आप। और जाहिर है अपनी दुकान के बाहर
TLP کے حوالے سے اور کرنٹ سچویشن کے حوالے سے آپ نے کچھ تحریر لکھی ہوں گی جو لوگوں کو بہت بری بلکہ بہت ہی بری لگتی ہوں گی، ان کی طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہوں گی. لوگ تو آنا چھوڑ دیں گے آپ کی دکان پر، آپ اکیلے رہ جائیں گے. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کا گزارا کیسے ہوگا، کیسے سروائیو کر سکیں گے آپ. اور میرے بھائی آج کل لوگ اپنی پارٹی اور لیڈر کو اہمیت دیتے ہیں، کسی ہمسائے اور رشتہ دار کو اہمیت نہیں دیتے. جی آپ نے صحیح کہا، مشکل دور چل رہا ہے. پہلے میں نے اپنی چھوٹی سی شاپ کا نام معروف سٹور اپنے چھوٹے بیٹے کے نام پر رکھا ہوا تھا. اب میں نے اس کا نام بدل کر توحیدی سٹور، جب سے یہ فلسطین اسرائیل کی جنگ لگی ہے اب میں نے اس کا نام توحیدی سٹور رکھ دیا ہے اور اپنی دکان سے تمام چیزیں ریموو کر دی ہیں جو اسرائیلی پروڈکٹ تھی. میں نے وہ تمام کی تمام الحمدللہ ریموو کر دی ہیں اپنی دکان سے اور توحیدی سٹور اپنی دکان کا نام رکھ لیا ہے. لوگ توحید کا کچھ اور مطلب لیتے ہوں گے، لیکن میں نے جو توحید کا مطلب لیا اور میں نے سمجھا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ توکل کرنا اور کسی چیز سے توکل کو ختم کرنا، یہی توحید ہے. اب اللہ کی ذات ہے اور میں ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑی صابر اور شاکر بیوی دی ہے، وہ تھوڑا سا سلائی کا کام کرتی ہیں اور دونوں ہم مل کے جو ہے وہ بچوں کا نظام چلا رہے ہیں، گزارا ہو رہا ہے. میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مجھ جیسے ناقص اور گناہ گار بندے کا نظام اللہ تعالیٰ اس طریقے سے چلا رہا ہے. لیکن میں امید بھی کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے مجھ جیسے ناقص اور گناہ گار کو جنت میں بھیجنے کا فیصلہ صادر کیا تو مجھے یقین ہے کہ وہ میرے ہم سفر کو بھی جنت میں میرے ساتھ بھیج دے گا. باقی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. نہ جانے کس موڑ پر زندگی کی شام ہو جائے، اس زندگی کا کوئی پتہ نہیں، اس سانس کا کوئی بھروسہ نہیں. جی تو اینڈنگ نوٹس دیتے ہوئے میں یہاں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک گھر کی کہانی نہیں بلکہ کئی ایک گھروں کی یہی کہانی ہوگی. تو اس قسم کے حالات و واقعات سے بہت سارے پاکستانی گزر رہے ہوں گے، لیکن یہاں کرنے کی بات یہ ہے کہ اپنے دلوں میں وسعت پیدا کیجیے. بحث کریں، نظریہ پر فوکس بھی کریں، لیکن دلوں میں نفرتیں پیدا نہ کریں. اپنے بچوں سے شفقت کریں اور اپنے بڑوں کو عزت دیں. اگر آپ کے بڑے کا کسی دوسرے بڑے سے کسی بات پر بحث مباحثہ ہو جائے تو دونوں کی بات کو غور سے سنیں اور اس میں سے سچ نکالنے کی، حقیقت نکالنے کی کوشش کریں. خدا حافظ.